नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम मुफ्त विधिक सहायता के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन जो है 1995 में हुआ था, 1995 में लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 के अंतर्गत इनका मुख्य काम जो है मुफ्त कानूनी सहायता देना है। और जैसा भारत के संविधान में 39A में है कि मुफ्त विधिक अधिकार, मुफ्त में कानूनी सहायता का अधिकार गरीब लोगों को है। गरीब लोगों को समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देना है और मुफ्त विधिक सहायता उनको देना है। अनुच्छेद 14 में भी विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 22(1) में भी सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय की बात की गई है। प्रधानमंत्री जी भी नालसा के कार्यक्रम के अवसर पर कहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ईज ऑफ लिविंग के साथ ईज ऑफ जस्टिस भी होना चाहिए। तो ये नालसा का क्या काम है? नालसा का काम है मुफ्त में कानूनी सहायता देना। जो गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं, जिनका राशन कार्ड है, जिनके पास प्रूफ है कि वो गरीब हैं और गरीबी रेखा का राशन कार्ड होता है, या उनका गरीबी रेखा के अंतर्गत नाम होता है, वो ये जो सरकार का जो स्कीम है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके अंतर्गत जो मुफ्त सलाह का जो स्कीम है उसका वो फ़ायदा ले सकते हैं। इसमें कोई भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, 60 वर्ष से अधिक के व्यक्ति, जो सीनियर सिटीजन है, जो बेगार का शिकार कोई व्यक्ति है, जिसका 1 लाख से कम इनकम है, ये राज्य स्तर पर राज्य सरकार द्वारा तय की गई है। दिल्ली में 3 लाख रुपया से कम लोग जो जिनका इनकम है वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जा सकते हैं और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उनको मुफ्त कानूनी सहायता भी देगा और उनके लिए वकील भी उनको प्रोवाइड कराएगा। औद्योगिक कामगार हुए, आपदा, बाढ़, भूकंप से प्रभावित लोग हुए, ट्रांसजेंडर और वरिष्ठ नागरिक, दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकार के अंतर्गत 4 लाख से जिनका कम है वो भी इसमें आते हैं। एसिड अटैक, HIV से पीड़ित लोग, तो इन लोगों को कानूनी सहायता करता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी। और ये कानूनी सेवा क्लिनिक का संचालन करता है, आम जनता को भी जागरूक करता है। वाणिज्यिक मामला में भी आपका संस्था पूर्व मध्यस्थता का आयोजन करता है। तो नालसा के अध्यक्ष जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं और उसके पैट्रन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और डिस्ट्रिक्ट जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके अध्यक्ष जिला न्यायाधीश होते हैं। जो जिला के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और इनका एक सदस्य सचिव होता है जो कि सीनियर जुडिशियल ऑफिसर होते हैं। तो जो गरीब आदमी इस स्कीम के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं उनको सदस्य सचिव से मिलना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के कार्यालय में जाके उनको मिलना चाहिए और बताना चाहिए कि उनकी क्या मजबूरी है और किसके लिए उनको न्यायिक सहायता चाहिए। तो ये हर एक स्टेट में इनका वेबसाइट भी अलग अलग है। दिल्ली में तो टोल फ्री नंबर भी दिया गया है कि आप 15, 16, 15, 16 टोल फ्री नंबर है इनका, और इस नंबर से भी आप जो है इनको संपर्क कर सकते हैं। और इनका नालसा का एंड्रॉयड में ऐप भी रिलीज हुआ है। ऐप पर भी जाके आप इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का वेबसाइट है, दिल्ली का बड़ा अच्छा वेबसाइट है, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। आप इस पर जाके DSLSA.org पर जाके आप इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो जो गरीब आदमी है जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए सरकार ने जो प्रावधान किया है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का, और मुफ्त में कानूनी सहायता पाने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में जो जीवन जीने का अधिकार है इसके अंतर्गत आता है। और इस स्कीम के अंतर्गत आपको फ्री में एडवोकेट भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है
और ये सब जो है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत होता है। अनुच्छेद 39A में भारतीय संविधान में बताया गया है कि सभी नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए और आर्थिक तंगी या किसी अन्य अयोग्यता के कारण कोई नागरिक न्याय पाने से वंचित नहीं रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे कृष्णा अय्यर जी ने भी बताया था कि मुफ्त कानूनी मदद पाना हर गरीबों का मूलभूत अधिकार है। तो ये इसमें समाज के हर एक तबका के लोगों को, जो गरीब हैं, SC ST हैं, भिखारी हैं, मानव तस्करी के शिकार व्यक्ति हैं, महिला, बच्चे, दिव्यांग, किसी प्राकृतिक आपदा, भूकंप, बाढ़, सूखा से प्रभावित व्यक्ति, जातीय हिंसा या सांप्रदायिक हिंसा के शिकार व्यक्ति, किसी औद्योगिक हादसे के शिकार व्यक्ति और औद्योगिक कामगार, बाल सुधार गृह के किशोर और मानसिक रोगी, ऐसे तमाम लोगों को जो है इसके अंतर्गत वो पात्र हैं और वो नालसा के अंतर्गत कानूनी सहायता ले सकते हैं। और इनका नालसा का भी वेबसाइट है https://nalsa.gov.in। इस पर आप जो है महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, इससे आप जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। तो इनका उद्देश्य है निःशुल्क कानूनी सहायता, कानूनी जागरूकता का विस्तार करना। ये समय समय पर लोक अदालत का गठन करती है और इस लोक अदालत में जितने आपके कंपाउंडिंग ऑफेंस हैं वो सारे सिविल और क्रिमिनल के मैटर्स सारे उसमें निपटाए जाते हैं। इसमें जितने आपका ऑल टाइप ऑफ पेंडिंग प्री लिटिगेशन सिविल एंड क्रिमिनल कंपाउंडिंग केस, ये दिल्ली में तो हर एक महीने लोक अदालत का आयोजन होता है और इसमें हाई कोर्ट के परिसर में होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के परिसर में होता है, कैट जो है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल उनके परिसर में होता है, नेशनल कंज्यूमर कोर्ट है उनके परिसर में होता है, NCDRC, DRT डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के परिसर में होता है, कंपनी लॉ बोर्ड के ऑफिस में होता है, रेवेन्यू कोर्ट में होता है। तो इनमें लोक अदालत का है कि जो करोड़ों केस जो हमारे माननीय न्यायालयों के समक्ष लंबित है तो उसको निपटाना और उससे लोगों का समय भी बचे, लोगों का पैसा भी बचे, क्योंकि लोक अदालत में कोर्ट का भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा केस को निपटाना। और जो कंपाउंडिंग ऑफेंस हैं जिसमें पनिशमेंट ज़्यादा नहीं है लेकिन लोग दौड़ते रहते हैं, तो लोग लोक अदालत के माध्यम से सरकार उनको असिस्ट करती है। लोक अदालत में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं और एक लॉयर और एक सोशल वर्कर होते हैं। तो उनका मुख्य मकसद होता है कि सेटलमेंट करके कंप्रोमाइज़ करा के मामला को निपटारा करना। तो लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसका है कि विचाराधीन कैदी है। अब जो कैदी है उसको कोई देखने वाला नहीं है, उसको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, वो जेल में पड़ा हुआ है, तो उसको कैसे सहायता दी जाएगी। तो इसके लिए समय समय पर जागरूकता आयोजित किया जाता है और ऐसे गरीब लोग जब डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी से संपर्क करते हैं तो उनसे फॉर्म भरवाया जाता है, उनको गरीबी रेखा के अंतर्गत आने का प्रमाण देना होता है और इसके आधार पर फिर उनका हेल्प किया जाता है और सरकार इनके मुकदमे के सारा खर्च का भार उठाती है। सरकार इनके लिए वकीलों को अपॉइंट करती है और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का वकीलों का एक पैनल होता है और पैनल जो है इनके वेबसाइट पर भी होता है। तो ये जो स्कीम है काफ़ी इफ़ेक्टिव है और अपने देश में करोड़ों जो है मुकदमे इस स्कीम के अंतर्गत निपटाए गए हैं। और जो संविधान का अनुच्छेद 39 है जो मुफ्त कानूनी सहायता देना है, तो उसमें इसका पालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के जो इनका संदर्भ है कि समाज के कमज़ोर वर्गों को समान अवसर के आधार पर निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा प्रदान करना, पूरे देश में कानूनी कार्यक्रम और योजनाओं को लागू करने हेतु राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के लिए दिशा निर्देश जो जारी करती है राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण। तो इनका बड़ा ही इफ़ेक्टिव रोल रहा है और ये हर एक स्तर पर काम करती है, राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है, राज्य स्तर पर काम करती है, जिला स्तर पर काम करती है, तालुका स्तर पर भी
ये काम करती है। नालसा का जो हर एक लेवल पर गठन होता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल लीगल सर्विस अथॉरिटी, स्टेट लेवल लीगल सर्विस अथॉरिटी, हाई कोर्ट लेवल लीगल सर्विस अथॉरिटी, सुप्रीम कोर्ट लेवल लीगल सर्विस अथॉरिटी, और ये हर एक लेवल पर लोगों को, गरीब लोगों को सहायता देने के लिए है कि उच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति, सर्वोच्च न्यायालय कानूनी सेवा समिति, और जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसमें जिला का न्यायाधीश जो है, जिला न्यायाधीश इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो हमने इसको अब समराइज करते हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राष्ट्रीय सेवा विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ये बहुत कामयाब प्राधिकरण है और इनका गरीबों के जीवन को बदलने में बहुत बड़ा रोल है। और हमें इनके बारे में अधिक से अधिक जो है जागरूकता लोगों के बीच पहुंचाना चाहिए। और ये गरीब लोगों का फोरम है, तो इसको गरीब लोग अधिक से अधिक सहायता ले। इसमें क्रिमिनल एक्ट के अंतर्गत तो इनको सहायता मिलती भी है, और सिविल एक्ट में भी ये गरीबी रेखा से नीचे जो रहने वाले लोग हैं उनको सहायता मिलती है। तो इस फोरम के बारे में जागरूकता होना चाहिए। इस फोरम का लाभ कैसे गरीब लोग उठा सकें, इसके लिए इनको जागरूक करना चाहिए, और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के ऑफिस में इनको विजिट करना चाहिए, जिनको मदद लेना है, और वहाँ से ऑथेंटिक जानकारी भी उनको मिलेगी और वो अपना न्याय ले पाएंगे। तो आपको ये सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपसे अनुरोध है कि आप अपना बहुमूल्य कमेंट्स देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।